एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपविट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट से हमें क्या पता चल रहा है? हाइट हाइट क्या होती है? ऊंचाई की, वो कितनी हाइट पे है या लाइक ये ग्राउंड है और ये लेट मी से बॉल है। हमने ग्राउंड से बॉल ऊपर फेंकी तो वो कितनी हाइट पे गई, कितनी ऊंचाई पे गई, ये क्या होता है? हाइट। एंड डिस्टेंस, डिस्टेंसेस कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब वो कितना चली। ये ग्राउंड है और ये बॉल है। वो मान लो कि 10 मीटर की ऊंचाई पे है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो मैं कह रही हूँ कि अगर बॉल है वो जो ग्राउंड से वो ऊपर गई बॉल और देन वो फिर वापस ग्राउंड पे आ गई तो उसकी हाइट क्या होगी? 10 मीटर। बट डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस कितनी है तो होगी जब वो क्लाउड्स में पहुंची है, ऊपर पहुंची है, ठीक है। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? वो ग्राउंड से बॉल तक गई, दैट इज 10 मीटर। फिर वो बॉल ग्राउंड पे वापस आई तो 20 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 20 मीटर। सो ये है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें यूज होगी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, बहुत बेसिक वाले ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स में जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होता क्या? तो मैं आपको एक ट्रायंगल बना के समझाती हूँ। ये है मेरे पास, इसे O A B। आई हैव O A B राइट एंगल ट्रायंगल। किस पे राइट एंगल है? राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल एट ए, राइट एंगल एट ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा। एंड एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू थीटा। एंगल ए ओ बी हमारे पास क्या है? थीटा। अब हम क्या करेंगे? अब हम वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास आती है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस क्या होता है? देखो, ये जो ग्राउंड पे लगा हुआ है, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस। परपेंडिकुलर हमें पता है ऑलवेज 90 डिग्री पे होता है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर। एंड द लॉन्गेस्ट लाइन इन द राइट एंगल ट्रायंगल इज द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। सो बेस को हम डेसिग्नेट करेंगे बी से, परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूज को एच से। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एच स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा? पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी। तो ये होगा साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट इज ओ ए अपॉन ओ बी। नाउ टेन थीटा, साइन और कॉस बेसी के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंड टेन थीटा, टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं? साइन अपॉन कॉस। सो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ओ ए। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, नाउ अब ये तो हो गए तीन जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट। कॉस का सीकेंट, कॉस का सीकेंट। एंड टैन का कॉट, टैन का कॉट। देखो, इसको हम बोलते हैं कोसिकेंट, कोसिकेंट। इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म्स है। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन। और इसको क्या बोलते हैं? साइन। अब हमारे पास क्या है? हमें पता है कि जो कोसिकेंट थीटा है वो साइन का रेसिप्रोकल है।
तो पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी, दैट इज ओ बी अपॉन ए बी को सीकेंड थीटा, एंड सीकेंड थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट इज एच अपॉन बी, दैट इज ओ बी अपॉन ओ ए। हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ बी, और बेस क्या है, ओ ए। सिमिलरली कॉड थीटा, अब कॉड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसीकेंड थीटा अपॉन सीकेंड थीटा, या फिर 1 अपॉन टेन थीटा रेसिप्रोकल। सो ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी विच इज ओ ए अपॉन ए बी, ये क्या हो जाएगा, कॉड थीटा। तो ये थे हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एंड साइन का रेसिप्रोकल इज कोसिकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल इज सीकेंड, एंड टैन का रेसिप्रोकल इज कॉट। अब ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जिसका कि प्रूफ हम नहीं करेंगे, हम बस उसको रिमेंबर करेंगे। दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होगा, 1। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। सो ये है हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। हमारे पास हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम क्या करते हैं, टी वैल्यूज फॉर रेशियोज। अब देखो, टी वैल्यूज फॉर रेशियोज। अब हमारे पास ये थीटा दिया है, साइन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा। थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा कैन बी एनी एंगल, एनी डिग्री, है ना। सो इसके लिए ये कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यूज़ है जो कि डिसाइड की गई है, जो कि हमें रिमेंबर रखनी होगी। तो हम किसकी किसकी वैल्यू पढ़ेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो हम इनकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को याद रखेंगे। एंड हियर इज थीटा एंड रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, कॉस, टैन। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंड। कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंड। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो अब हम ये टेबल बनाएंगे जिसको कि बोलते हैं टी वैल्यूज टेबल। क्या बोलते हैं, टी वैल्यूज टेबल। सो किस किस के लिए हम वैल्यू याद करेंगे, फॉर व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, when theta is 30 degree, when theta is 45 degree, when theta is 60 degree, and when theta is 90 degree. So अब हम इसकी कुछ वैल्यूज़ को याद करते हैं, जो मतलब हमें ये वैल्यूज़ को रिमेंबर रखना पड़ेगा अगर हमें फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये जो बेसिक वैल्यूज़ है 0, 35, 40, 60, 90 मोस्टली यही यूज़ होती है, तो हमें इनको रिमेंबर करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 0 की वैल्यू। साइन 0 इज 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 डिग्री इज 1/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 45 डिग्री इज 1/√2। साइन 60 डिग्री इज √3/2, एंड साइन 90 इज 1। ये तो हो गई साइन की वैल्यू। अब देखो एक टेबल को लर्न करना कितना आसान है। हमें साइन की वैल्यूज अगर लर्न हो गई, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो कॉस की वैल्यूज क्या होगी, इसका उल्टा। अगर साइन 90 1 है तो कॉस 90 क्या होगा, 1। कि अब अगर हमने साइन की वैल्यूज इस ऑर्डर में चल रही है तो कॉस की वैल्यूज उल्टे ऑर्डर में चलेंगी। तो कॉस 30 क्या होगा, √3/2। कॉस 45 क्या होगा, 1/√2। कॉस 60 क्या होगा, मैं से उल्टा चल रहे हैं, कॉस 60 क्या होगा, 1/2। और कॉस 90 क्या होगा, 0।
तो ये होगी साइन और कॉस की वैल्यूज। एक टेबल को रिमेंबर रखने के लिए जस्ट हमें साइन की वैल्यूज याद करनी है और साइन की वैल्यू से पूरा टेबल बन जाएगा। सो साइन की वैल्यूज आई, कॉस की वैल्यूज आई। अब हम करते हैं टेन। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। 0.1 इज 0, 1/2 अपॉन 1/2 अपॉन √3/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/√3। टेन साइन अपॉन कॉस इज 1 एंड दिस इज √3 एंड दिस इज 1। ये आगे हमारे पास टेन की वैल्यू सिंपली हमने क्या किया? साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया। साइन अपॉन कॉस टेन होता है ना, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हमने क्या किया? सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर दिया। नाउ कोसेकेंट, कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? सीकेंट का। अब जीरो का रेसिप्रोकल करते हैं, सो जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/0। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। सो कोसेकेंट 0 इज इनफाइनाइट। कोसेकेंट 30 इज 2। कोसेकेंट 45 इज √2। कोसेकेंट 60 इज 2/√3 एंड कोसेकेंट 90 इज 1 का रेसिप्रोकल इज 1/1, दैट इज 1। सिमिलरली सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सो 1/1 इज 1, √3/2 is 2/√3 and 1/√2 is √2, 1/2 is 2, 1/0 is infinity। अब देखो जो ट्रेंड साइन और कॉस में फॉलो हुआ था कि जो साइन 90 है वो कॉस 0 है, सिमिलरली वही ट्रेंड कोसेकेंट और सीकेंट में फॉलो हो रहा है कि जो कोसेकेंट 90 की वैल्यू है वो सीकेंट 0 की है, जो कोसेकेंट 60 की है वो कोसेकेंट 30 की है। सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। एंड सिमिलरली कॉट। अब कॉट क्या होता है? सीकेंट अपॉन कॉट क्या होता है? कोसेकेंट अपॉन सीकेंट, कोसेकेंट अपॉन सीकेंट। कॉट क्या होता है? कोसेकेंट अपॉन सीकेंट, या फिर 1/10, 1/10 थीटा। सो हम दोनों भी इससे कर सकते हैं। अब देखो इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1, इन्फिनिटी को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी रहेगा, तो हमारे पास क्या आ गया? इन्फिनिटी। या फिर 1/0, 1/0 क्या आएगा? इन्फिनिटी। सिमिलरली 2 डिवाइडेड बाय 2/√3, सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? √3। तो क्या आ गया? √3। 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3, √2/√2 इज 1, ये क्या हो जाएगा? 1/√3 एंड 1/∞ इज 1/∞ इज 1, 1/∞ इज 1। सो ये था टी वैल्यूज फॉर रेशियोज, ये थी टी वैल्यूज रेशियोज की। तो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के 3 कॉन्सेप्ट किए। फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड थर्ड इज टी वैल्यू फॉर रेशियोज, टी वैल्यू फॉर रेशियोज। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट है जो हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे काम आएंगे। अब हम करते हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस का मेन कॉन्सेप्ट है, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है? मैं आपको कह रही हूँ सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, एट पॉइंट O ऑन द ग्राउंड एंड इज लुकिंग up at an object and is looking up at an object P which is above its line of sight, which is above its line of sight। लाइन ऑफ साइट क्या है? कि हमारी आंखें किस तरह से देख रही है। तो भी मुझे यहाँ तक क्या समझ है? मैं कह रही हूँ कि ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, ओ मैन खड़ा है, और वो कोई ऑब्जेक्ट पी को देख रहा है जो कि उसकी लाइन ऑफ साइट, जो कि उसकी आंखों की लेंथ के ऊपर है, जो कि उसकी आंखों की लेंथ के ऊपर है। और ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? लाइन ऑफ साइट, कि उसकी आंख कहाँ तक देख रही है। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। कि मैन किसके रेफरेंस में खड़ा है? ए कैन बी अ टेबल, कि वो टेबल के सामने खड़ा है, चेयर, अ पोल। ओके, सो ये जो एंगल बनता है ये क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ समझ आए कि मैन ग्राउंड पे खड़ा और वो ऊपर एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। सो द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट, ये क्या है? उसकी लाइन ऑफ साइट है ना, लाइन ऑफ साइट मेक्स
विद द हॉरिजॉन्टल, जो कि एंगल लाइन ऑफ साइट का हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, विद द हॉरिजॉन्टल थ्रू ओ, किसके थ्रू बन रहा है, ओ इज नोन एज एंगल ऑफ, इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एलिवेशन एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पी एज सीन फ्रॉम ओ, हम कहाँ पे खड़े हैं, मैन कहाँ पे खड़ा है, ओ पॉइंट पे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ आया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर एक मैन यहाँ पे खड़ा है और उसकी आँख ही है, वो अपनी आँख से ऊपर एक ऑब्जेक्ट पी को देख रहा है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट बनी, लाइन ऑफ साइट मतलब उसकी आँख के ऐसे जो ऊपर देख रहा है, तो ये जो लाइन ऑफ साइट बनी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली अब सेकंड हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एलिवेशन हमें नाम से पता चल रहा है, एलिवेशन का मतलब क्या होगा, ऊपर, डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, नीचे, डिप्रेशन का मतलब क्या होगा, नीचे। ओके, सो अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं कि मान लो कि सिमिलर केस है, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है और वो यहाँ पे खड़ा है मैन, ठीक है, तो यहाँ पे बना लेती हूँ मैं पॉइंट, और ये कोई रेफरेंस पॉइंट है ए, और वो नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहा है। सो लेट अस से सपोज अ मैन ए, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ ऑन चेयर, ऑन चेयर, वो चेयर के ऊपर खड़ा है और वो ग्राउंड पे नीचे एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, जो कि ज़मीन पे एक ऑब्जेक्ट गिरा है एंड इज सीइंग P which is below its line of sight, which is below line of sight, जो लाइन ऑफ मतलब उसकी आंखों की लेंथ के नीचे है। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लाइन ऑफ साइट, और ये क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये जो एंगल बनेगा ये क्या होगा हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो ये क्या है, वो अभी ऊपर खड़ा है और नीचे को देख रहा है, सो द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट, जो कि लाइन ऑफ साइट बना रही है, मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, किसके थ्रू, पासिंग थ्रू ओ, इज नॉन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, इज नॉन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ आए, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब वो ग्राउंड पे खड़ा होकर ऊपर देख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब वो ऊपर खड़ा होकर नीचे ग्राउंड पे देख रहा है। सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट हाइट्स एंड डिस्टेंस की। हमने पढ़ा हाइट और डिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी, उसके बाद आइडेंटिटीज, उसके बाद हमने देखा टी वैल्यूज, उसके बाद हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, जिसके कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हमें और ज़्यादा क्लियर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। भी सी है बहुत बड़ी, उसके बीच में एक लाइट हाउस है, तो मैं इस लाइट हाउस को नाम दे देती हूँ ओ ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व। अब देखो दो शिप्स है, उसके दोनों साइड पे है, सो एक शिप को मैं बोल देती हूँ बी और एक शिप को मैं बोल देती हूँ सी। ये दो शिप्स है, उसके दोनों साइड पे है। एक शिप कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री, दूसरा कितना बना रही है 45 डिग्री। 45 इधर भी हो सकता है, 30 इधर भी हो सकता है, ऑन टू साइड, दोनों अलग अलग साइड पे है। इफ़ द लाइट हाउस इज 100 मीटर है, अब हमें ओ ए दिया है 100 मीटर, ओ ए की लेंथ क्या दिया है 100 मीटर। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स क्या हो जाएगा, वी हैव टू फाइंड बी सी, और बी सी हमारे पास क्या है ओ बी प्लस ओ सी वी हैव। और ये देखो ये है, ये हमारे पास कितना एंगल है 90 डिग्री। सो अब देखो ये ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी, या फिर ए ओ सी, ओ पे राइट एंगल है ना, इन ट्रायंगल ए ओ सी।
मैं क्या करती हूँ, आई नो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है ओ ए, और बेस क्या है मेरे पास ओ सी, ओ ए ओ सी। नाउ थीटा मेरे पास क्या है इस ट्रायंगल में 45 डिग्री इक्वल्स टू ओ ए मुझे दिया है 100, ओ सी दिया है 1, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, tan 45 इक्वल्स टू 1। सो हमारे पास ओ सी क्या आ जाएगा 100, ओ सी क्या आ गया 100 मीटर। सिमिलर हम यही कॉन्सेप्ट दूसरे वाले ट्रायंगल में यूज़ करते हैं। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, अब देखो मैंने tan थीटा क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ये क्या है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बन रहा है ना, और ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो मुझे पता है कि परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो होती है उसको tan बोलते हैं। सो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें मेरे पास tan थीटा क्या है tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 100 अपॉन ओ बी। सो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो sin 30 इज 0 1/2 एंड cos 30 इज √3/2। सो tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3, tan 30 क्या हो जाएगा 1/√3। सो 1/√3 इक्वल्स 100 ओ बी। सो ओ बी मेरे पास क्या आ जाएगा 100 इंटू √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, √3 इक्वल्स टू 1.73, √3 इक्वल्स टू 1.73। सो मेरे पास ओ बी क्या आ जाएगा 173 मीटर। सो मेरे को फाइंड क्या करना था बी सी, बी सी मेरे पास क्या है ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी क्या है 173 और ओ सी क्या है 100। सो टोटल लेंथ क्या आ गई 273 मीटर। सो C option is our correct option, that is 273 meter. Now moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, a man standing at point P is watching the top of the tower. एक मैन खड़ा है P पॉइंट पे और वो मेरे पास कोई टावर है ओ ए लेट टावर, और वो टावर को देख रहा है ओके, विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री। द मैन वॉक सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर, अब वो थोड़ा सा आगे आ गया क्यू डिस्टेंस पे, वो थोड़ा सा आगे आ गया क्यू डिस्टेंस पे, टावर टुवर्ड्स द टावर मतलब टावर की तरफ, टू वॉच इट्स टॉप एंड अब वो फिर से उसके टॉप को देख रहा है, फिर से उसके टॉप को देख रहा है। अब एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री, अब एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर दैट इज ओ एंड पॉइंट पी, सो वी हैव टू फाइंड ओ पी, और ओ पी हमारे पास क्या है ओ क्यू प्लस क्यू पी। सिमिलर अब हमारे पास फिर से दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, देखो अब दो ट्रायंगल कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले तो ओ पे राइट एंगल है, तो वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ओ ए ओ क्यू, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है ए ओ पी। ओके, ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे छोटे वाले ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल ओ ए क्यू या ए ओ क्यू, अब मुझे पता है मैंने बेस फाइंड करना है और ये परपेंडिकुलर है। सो मैं क्या करूँगी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ ए अपॉन ओ क्यू। थीटा क्या है 60 डिग्री, tan 60 इज ओ ए अपॉन ओ क्यू, और tan 60 मेरे पास क्या है tan 60 इज √3 इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ क्यू, √3 इज 1.73। सो 1.73 ओ क्यू किसके इक्वल हो गया ओ ए के। सो ये होगी मेरे पास इक्वेशन 1। अब मैं क्या करती हूँ सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करती हूँ इन ट्रायंगल ए ओ पी। इसमें tan थीटा क्या होगा ओ ए अपॉन ओ पी विच इज tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ओ ए क्या है हमारे पास 1.73 ओ क्यू डिवाइडेड बाय ओ पी क्या है ओ क्यू प्लस क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी। सो अब tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू 1.73 ओ क्यू अपॉन ओ क्यू प्लस क्यू पी। सो √3 क्या हो जाएगा 1.73, सो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
ओ क्यू प्लस क्यू पी विल बी इक्वल्स टू 1.73 इंटू 1.73 ओ क्यू. सो अब हम क्या करेंगे, ओ क्यू, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. 173 इंटू 173 9 21 5 इंटू 21 49 51 7 12 3 7 1 9 2 9 9 2. सो ये हमारे पास क्या आ गया, ओ क्यू प्लस क्यू पी इक्वल्स टू 2.9929 ओ क्यू. सो ये हमारे पास क्या आ गया, क्यू पी इक्वल्स टू 1.9929 ओ क्यू. सो ये हमारे पास रिलेशन आ गया. बट अब ना ही हमें क्यू पी की वैल्यू दिया है, ना ही हमें ओ क्यू की वैल्यू दिया है. सो हम आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते. अगर हमें एक भी वैल्यू दी तभी हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे ना ओ पी. सो इसका आंसर नहीं है, नहीं है, नहीं है. सो हमें एक ऑप्शन दिया है, डाटा इनएडिक्वेट. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि हमें पूरा डाटा नहीं दिया गया है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the bone. सो अब मैं क्या मान लेती हूँ कि मेरे पास एक दीवार है ए बी. अब लैडर क्या होता है, सीढ़ी. ऑब्वियसली लैडर ऐसे सीधी तो नहीं लगा सकते हम दीवार के साथ. अगर हमें चढ़ना है तो हमें लैडर को एंगल में लगाना पड़ेगा ना. सो ये क्या है, मेरे पास ए बी क्या है, वॉल है, और मैं बनाऊंगी बी सी, वो मेरे पास क्या है, लैडर है. सो ये मैंने बना दी लैडर विच इज बी सी. एंगल क्या है, 90 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री. एंगल हमें क्या दिया है, 60 डिग्री. एंड द फुट ऑफ द लैडर, ये उसका फुट है, इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल. वॉल ये है. सो द लेंथ ऑफ द लैडर इज, वी हैव टू फाइंड द बी सी. अब देखो बी सी क्या है, इस केस में हमारे पास हाइपोटेन्यूज है. बी सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज. और ए सी क्या है, बेस है. ए सी क्या है, बेस. तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज़ करना है जिसमें कि बेस और हाइपोटेन्यूज कंसीडर हो. तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, कॉस थीटा. कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी अपॉन बी सी. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 60 विल बी इक्वल टू ए सी क्या है, 4.6 अपॉन बी सी. अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 इज 1/2 एंड cos 60 इज 1/2. 1/2 इक्वल्स टू 4.6 अपॉन बी सी. सो यहाँ से बी सी क्या हो जाएगा, 4.6 इंटू 12 विच इज 6 to the 12 and 9. बी सी इज 9.2 मीटर. सो D option is the correct option, that is 9.2 meter. Now moving on to the next question. Next question हमारे पास क्या है, an observer 1.6 meter tall is 20√3 away from a tower. The angle of elevation from his eye to the top of the tower is 30 degree. The height of the tower is. अब हमारे पास एक मैन खड़ा है यहाँ पे. मैन क्या है, P, और इसकी हाइट क्या है, 1.6 मीटर. अब इसकी हाइट ग्राउंड से 1.6 मीटर, तो ऑब्वियसली इसकी आंख यहाँ पे होगी. तो इसको मैं मान लेती हूँ पॉइंट क्यू, जहाँ पे इसका हेड आ रहा है. ओके, एक और ये मेरे पास है एक टावर, दैट इज ए बी इज टावर. तो ये टावर से कितनी दूर खड़ा है, 20√3 मीटर दूर खड़ा है, और ये 1.6 मीटर टॉल है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, इसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसकी आंख से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री. सो वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो इसको मैं आर बोल देती हूँ. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दैट इज ए बी. और ए बी क्या होगा, ए आर प्लस आर बी. देखो यहाँ पे दो फिगर बन रहे हैं, एक तो है ट्राइंगल और नीचे वाला क्या बन रहा है, रेक्टेंगल. नीचे वाला क्या बन रहा है, रेक्टेंगल. अब देखो अगर बी पी और आर क्यू इक्वल होंगे, ऑब्वियसली वो जितना उसके पैर से टावर उसने उतने उसकी आंख से टावर होगा. सो ये क्या हो गया, 20√3. ये क्या हो गया, 20√3. तो हम और आर पे क्या है, 90 डिग्री. तो हम कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल ए आर क्यू. टैन थीटा, थीटा क्या है, 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ए आर अपॉन आर क्यू. अब टैन 30 क्या होता है, 1/2
√3 इक्वल्स टू ए आर हमें फाइंड करना है, आर क्यू क्या है 20√3, सो इसी सिंपल √3 कैंसिल हो गया। सो ए आर हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर, ए आर क्या आ गया 20 मीटर। और आर बी, अब देखो ये इतनी इसकी हाइट है, इसकी इतनी इसकी आँख तक 1.6 मीटर है, तो ये भी 1.6 मीटर ही होगा। और आर बी हमारे पास क्या है 1.6 मीटर। सो हमारे पास टोटल ए बी क्या आ जाएगा, ए आर प्लस आर बी, दैट इज 20 प्लस 1.6, दैट इज 21.6 मीटर्स। सो A option is our correct option, that is 21.6 meters. Now moving on to the next question. Next question मेरे पास क्या है, from a point P on a level ground, the angle of elevation of the top tower is 30 degree. From a point, ये ground है और ये टावर है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है P. From a point P on a level ground, the angle of elevation of the top tower is 30 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री, ये है 90 डिग्री. इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, इफ द टावर इज 100 मीटर हाई, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट टावर इज, वी हैव टू फाइंड ए पी. सिंपल, tan 30 इक्वल्स टू 100 अपॉन ए पी. tan 30 is 1/√3 equals to 100 upon AP. AP is 100√3, that is 100 into 1.73, that is 173. So AP is 173 meters. So C option is our correct option. Now moving on to the next question. Next question क्या है, the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of a tree is 3 times the height of the tree. ये क्या है, सॉरी here it is √3 times. ये क्या है, मेरे पास एक ट्री है ए बी, ओके, और ये जो ट्री की शेडो है, ट्री की शेडो यहाँ पे जाएगी, बी सी क्या होगी, ट्री की शेडो होगी. ए बी ट्री है तो इसकी शेडो ज़मीन पे गिरेगी ना, तो बी सी क्या होगी, उसकी शेडो होगी. और बी सी क्या है, लेंथ ऑफ शेडो इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री. बी सी क्या है √3 ए बी. सो वी हैव टू फाइंड द थीटा. सो सिंपल, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा इज ए बी अपॉन √3 ए बी. ए बी गॉट कैंसल्ड. tan थीटा इज 1/√3 और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 का होती है थीटा 30 डिग्री. सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन विच इज 30 डिग्री. सो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन साइड एंड डिस्टेंस के ऊपर. होप सो आपको समझ आया होगा. थैंक यू.